100 शहर 100 खबर। बिहार को केंद्र का बड़ा तोहफा। आयरा की रैली में प्रधानमंत्री ने किया 1.25 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान। बिहार दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरा में दिया चुनावी तोहफा, रखी 9700 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट की नींव। आरा के बाद सहरसा भी जाएंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 2 बजे परिवर्तन रैली को करेंगे संबोधित। विशेष आर्थिक पैकेज का कर चुके हैं ऐलान। कोलकाता में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। खराब कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार के खिलाफ बुलाया है बंद। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। डीएम ऑफिस के बाहर जोरदार हंगामा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। पूर्व मंत्री अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे अगुवाई। सिलीगुड़ी में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ 12 घंटे के बंद का ऐलान। भुवनेश्वर में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नवीन पटनायक सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। 2 दिनों के अमेठी दौरे पर राहुल गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ किसानों से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली की बिजली कंपनियों पर धांधली का बड़ा आरोप। सीएजी रिपोर्ट के हवाले से खबर। बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया 8000 करोड़ रुपए का घाटा। जम्मू कश्मीर से हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद समेत कई मंत्री पहुंचे एयरपोर्ट। ओवैसी का नीतीश कुमार पर हमला। बिहार के किशनगंज में कहा, नहीं दिया सीमांचल के विकास पर ध्यान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मजदूरी बढ़ाने को लेकर हंगामा। टीएमसी सीपीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक की मौत। निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद गदगद हैं शिवराज सिंह चौहान। महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। वाराणसी से शारजाह के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। बिहार चुनाव से पहले नीतीश ने लगाया आखिरी जनता दरबार। मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच खुद ही किया ऐलान। सूरत में संघ प्रमुख मोहन भागवत की को उपहार में मिली अनोखी गीता। सुनहरी स्याही से लिखी गई है पूरी गीता। लुई बर्जर केस में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पर कसा शिकंजा। क्राइम ब्रांच ने दिगंबर कामत से की पूछताछ। नीतीश कटारा हत्याकांड के गुनहगारों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बरकरार रहेगी 25-25 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में शिक्षकों का प्रदर्शन। दस्यु प्रभावित इलाकों में तैनाती को लेकर नाराज हैं टीचर्स। उधमपुर हमले के आरोपी आतंकवादी नवेद का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दे दी है मंजूरी। सीमा पर सीज फायर का फिर से उल्लंघन। पुंछ सेक्टर के शूजिया में बीती रात से सुबह तक फायरिंग। हमीरपुर में भी सरहद पार से फायरिंग। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में भी सरहद पार से फायरिंग। दहशत में हैं लोग। गुजरात के निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सरकार ने थमाया नोटिस। कथित सेक्स वीडियो पर मांगी सफाई। राधे मां के समर्थन में सोनू निगम का अजीबोगरीब ट्वीट। मां काली से की तुलना। मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। राधे मां पर सोनू निगम के ट्वीट को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा। गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन। राधे मां का बचाव करने वाले सोनू निगम से नाराज हैं। साधु संत अखाड़ा परिषद ने बॉलीवुड गायक को दी चेतावनी। राधे मां के कपड़ों की तुलना मां काली से करने को लेकर सोनू निगम का विरोध। जबलपुर में बजरंग दल ने किया सोनू के खिलाफ प्रदर्शन। सोनू निगम से नाराज हैं कोलकाता में कालीघाट के पुजारी भी। बताया घोर आपत्तिजनक बयान। राधे मां पर सोनू निगम के बयान का अयोध्या में भी विरोध। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने की निंदा।
अलीगढ़ में फिर निकला धर्म परिवर्तन का जिन्न। युवक ने कहा मर्जी से कबूल किया इस्लाम, परिजन बोले दबाव बनाया गया। यूपी के हाथरस में लोगों ने एक मनचले को जमकर पीटा। 12 साल की बच्ची के साथ कर रहा था छेड़छाड़। आंवला में असिस्टेंट इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपए बरामद। अदालत ने 12 दिनों की हिरासत में भेजा। यूपी के बहराइच में चलती गाड़ी से महिला से रेप की कोशिश। कार से छलांग लगाकर महिला ने दिखाई बहादुरी। कोलकाता में 5 संदिग्ध श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार। अदालत ने 24 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा। हिमाचल प्रदेश के नाहन में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरल नदी में डूबे 3 युवक, नदी तट पर मना रहे थे पिकनिक। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, जमकर हुई फायरिंग। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने चलाई गोलियां। पटना में इंसाफ की मांग कर रही महिला पर पुलिसिया कार्रवाई। दबंगों के खिलाफ बच्चों के साथ डीएम के घर के बाहर दे रही थी धरना। मुंबई के चेंबूर में पुलिस का बेरहम चेहरा। चोरी के आरोप में एक महिला को पूरी तरह से पीटा। हरियाणा के भिवानी में एक पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। अवैध संबंधों के शक में की हत्या। राजस्थान के करौली में पीट कर युवक की हत्या। शव के साथ लोगों ने लगाया जाम। इलाहाबाद में एक अच्छा बनियान गैंग का आतंक। बड़े कारोबारी के घर की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद पूरी की पूरी वारदात। महाराष्ट्र के सोलापुर में सरेआम फायरिंग से एक युवक जख्मी। आरोपी को अवैध रिश्तों का था शक। झारखंड के रामगढ़ में सड़क किनारे मिले 3 ताकतवर बम, नक्सली साजिश की आशंका। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक बुजुर्ग महिला ने पिंजरे में बंद तोते पर दर्ज कराया केस, लगाया गाली देने का आरोप। दिल्ली में रूसी दूतावास की कार ने पुलिस बैरिकेडिंग को मारी टक्कर। सिपाही और 2 महिला समेत 4 जख्मी। कानपुर में एक होटल पर पुलिस की छापेमारी। 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। दिल्ली के इंद्रलोक में डीटीसी बस ने स्कूली छात्रा की स्कूटर को मारी टक्कर। एक की मौत, गुस्साए भिड़ने की तोड़फोड़। यूपी के गाजीपुर में 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया एक दारोगा। शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिछाया था जाल। दिल्ली से सटे नोएडा में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 4 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 2 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के शामली में एक नाबालिग ने समाजवादी पार्टी के एक नेता की बेटी पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली में वशीकरण गैंग का कहर। चितरंजन पार्क में महिला से लूट। विष्णु गार्डन में 75 साल के बुजुर्ग को बनाया शिकार। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा। 2 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार। मुंबई के करीब पनवेल के रेलवे ट्रैक पर मिला कस्टम अधिकारी का शव। आत्महत्या का शक। तस्करी के आरोप में 15 दिन पहले हुए थे सस्पेंड। कठुआ में विलो की लड़की की तस्करी का पर्दाफाश। लखनपुर टोल पोस्ट पर पकड़ा गया दिल्ली लाया जा रहा ट्रक। पकड़ा गया मेरठ में फौजी हत्याकांड का मुख्य आरोपी। लोगों ने की फांसी की मांग। बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पूर्व सैनिक की हत्या कर दी थी। मेरठ में मनचलों का शिकार हुए फौजी के घर वालों ने मुआवजा लेने से किया इनकार। कहा नहीं चाहिए भीख। पटना के राजीव नगर में अजीब व गरीब शरारत। काले रंग से पेंट कर दी गई पार्किंग में खड़ी कारें। ग्वालियर में वनपाल परीक्षा के दौरान पकड़ा गया परीक्षार्थी। व्हाट्सएप की मदद से कर रहा था नकल। दिल्ली से सटे गुड़गांव में संतान के लालच में एक दंपत्ति ने किया बच्चे का अपहरण। पुलिस ने छुड़ाया। बिहार के गया में गांव वालों ने पीट कर 3 लोगों की हत्या की। चोरी के आरोप में पकड़े गए थे तीनों। दिल्ली में बदरपुर के पार्क में पतंग उड़ा रहे बच्चे की करंट लगने से मौत। परिवार वालों ने बीएसईएस और जल बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया। एटा के नवोदय स्कूल में छात्रों का हंगामा। खाने में छिपकली मिलने के बाद हुआ ये हंगामा।
गाजियाबाद में बैंक से पकड़ा गया एक चोर 3 दिनों तक अंदर घुसकर करता रहा चोरी। लाइट के जलने बुझने से ग्राहक को हुआ शक। गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी, नक्सली कमांडर गिरफ्तार, हथियार बरामद। रैली के दौरान दिल का दौरा पड़ने से अमूल के पूर्व उपाध्यक्ष की मौत। नौकरी शिक्षा में अन्याय का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरे थे पाटीदार समाज के लोग। दिल्ली में डेंगू से एक और मौत। नरेला में रहने वाली 37 साल की महिला ने तोड़ा दम। यूपी के कानपुर में रहस्यमय बीमारी का कहर, 2 दिनों में 5 की मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान, 1.25 महीने तक दाल सब्जी फ्राई करने पर लगाई रोक। मवेशियों की मौत की वजह से फैसला। लखनऊ वालों को फ्री वाईफाई मिलेगा। हजरतगंज इलाके में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया उद्घाटन। दिल्ली में कम नहीं हो रही सब्जियों की कीमत, प्याज पर सरकार के दावों का भी नहीं दिख रहा असर। इलाहाबाद से छपरा जाने वाले रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ। 330 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर 415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कॉल ड्रॉप की समस्या से टेलीकॉम कंपनियों ने झाड़ा पल्ला, कहा सेल टावर्स की दिक्कतों को ठीक करना है जरूरी। नवी मुंबई के घनसूरी इलाके में दिखा 9 फीट का अजगर, 40 किलो है वजनी। करनाल में उफान पर यमुना नदी, 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित, बर्बाद हो गई खेतों में सब्जियां। बिहार और पूर्वी यूपी के अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के फर्रुखाबाद में भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिरी एसपी ऑफिस की छत, बर्बाद हो गए सारे के सारे रिकॉर्ड्स। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कुदरत का कहर, पिछले 2 महीनों में आसमानी बिजली से 30 लोगों की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश के बाद टूटा बांध, गांव वालों को सता रहा है फसल बर्बाद होने का डर। राजस्थान के माउंट आबू में जोरदार बारिश, सैलानियों ने उठाया जमकर लुत्फ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश, वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को हुई परेशानी। गुड़गांव में बारिश के बाद बढ़ जाती है ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलें, करीब 3 फीट पानी में खड़े होकर खुलवाना पड़ता है जाम। दहशत में है गोपेश्वर के पपिया गांव के लोग, सपोर्ट स्टेडियम की वजह से नहीं है पानी निकासी का इंतजाम। भारी बारिश के बाद वाराणसी की बदली सूरत, कई जगहों पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। दहशत में गोपेश्वर के पपिया गांव के लोग, यहां जगह जगह पानी भर जाता है, निकासी का नहीं है कोई इंतजाम। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक, राज्य सरकार ने लिया 3 महीने तक एनडीआरएफ की टीम तैनात करने का फैसला। मथुरा में लगातार बढ़ रहा है जल स्तर, लोगों में दहशत, नदी किनारे तैनात की गई पीएसी। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में भी बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, कुछ घंटों में खतरे का निशान छू सकता है पानी। यात्रियों को जागरूक करने के लिए कठपुतलियों की मदद दे रही है दिल्ली मेट्रो, लोगों को बताए जा रहे हैं मेट्रो में सफर करने के तौर तरीके। हैदराबाद में 7 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे पवन की इच्छा पूरी, मेक अ विश फाउंडेशन ने सुरक्षा घेरे में कराई ड्राइविंग। मुंबई में फिल्म वेडिंग पुलाव का ट्रेलर लॉन्च, नवोदित अभिनेत्री अनुष्का रंजन के साथ आलिया भट्ट, जितेंद्र जैसे सितारों ने की शिरकत। दशरथ मांझी पर बनी फिल्म के प्रमोशन के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे गया। 8वीं पुण्यतिथि पर माउंटेन मैन को पूरी टीम ने किया याद। एआईपीएमटी में पहले पायदान पर रहे जींद के विपुल गर्ग 12वीं की परीक्षा में हासिल किए थे 90% अंक। मणिपुर के 14 साल के लड़के ने रचा इतिहास, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेगा पुनखम लामजिगाम्बा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कीट पतंगों का संग्रहालय, 1 लाख से ज्यादा प्रजातियों के कीड़े मकोड़े यहां पर।
ताजमहल के नाम एक और रिकॉर्ड, ट्विटर हैंडल करने वाला ऐतिहासिक धरोहर वाला पहला। साईं दरबार में मशहूर गायक सुखविंदर सिंह ने गाए भजन, जमकर झूमे भक्त। बेंगलुरु के फैशन मेले में बॉलीवुड सितारों का जलवा, रैंप पर अक्षय कुमार दिखे।